तो अपने प्रयास को अपने माता पिता दादी से वो शेयर करती कि हमने बहुत मेहनत किया लेकिन नहीं आया, हो सकता है कि अगले साल हम उसको कर सकें। तो ऐसा करने से ये समस्या उसके अंदर जो खून था तो समाप्त। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का हम लोगों का जो प्रशिक्षण हुआ, इस प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सभी शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों को मेरे ओर से और इस सदन की ओर से कोटि कोटि नमन। मैं एक वाक्य में सदा हमेशा अपना लोगों में भी लगाता हूँ, फेसबुक में भी बोलता हूँ, और यह है टीचिंग इज ए मिशन, इट इज नॉट ए गुड टीचर एक्सप्लेन्स एंड ए बेस्ट टीचर इंस्पायर्स। तो हम लोग जानते हैं कि बेस्ट टीचर के रूप में आज हम लोगों को यहाँ चारों प्रशिक्षक मिले हैं और हमारे सदन के सभी बेस्ट स्टूडेंट भी आज प्रशिक्षण मिले हैं। मैं एक बार फिर से हमारे प्रशिक्षकों को मैं कोटि कोटि नमन और धन्यवाद देता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आगे भी हम लोगों का इस तरह मिलन होता रहे, हम लोग आपस में मिलते रहें, और इसी तरह कहीं न कहीं जब तक विभाग हम लोगों को शिक्षक मानता है तब तक विभाग में मिलन हो, और विभाग से हम लोगों को अगर कहते हैं कि आप मुक्त होकर सेवा करें, उस समय हम लोग मुक्त होकर भी सेवा करेंगे। माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, हो नैया तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो नैया तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही, जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों के फूल हम है, जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों के फूल हम है, जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों के फूल हम है, जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों के फूल हम है, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु
का जो परफॉर्मेंस है ज़रूर करते रहिए, और आपका जो 6 ग्रुप है आप लोग परफॉर्मेंस करते रहिए। सर एक छोटा सा इस सेल के बारे में ही एक छोटा सा वीडियो है, जैसे सोशल वैल्यू और जो सामाजिक जो वैल्यू परिवर्तन होता है वो देख सकते हैं। छोटा सा पढ़ने के लिए इच्छुक है तो गीत के माध्यम से सर से बोल रहे थे किस तरह तुम पढ़ें, इसमें पट्ठा बल्ला मिला हुआ है। तो लड़की कहती है, कही दियो गो हमर माय के और बाबा के पढ़े लाए हुक्म देते मुके। तब शिक्षक क्या बोलते हैं, कही देवोगे नुनी माय के तोर बाबा के पढ़े लाए छूट देतो तोखे। फिर लड़की अपनी समस्या सुनाती है, जीवनेर बड़ी दुख जिंदगानी नहीं सुख, जीवनेर बड़ी दुख जिंदगानी नहीं सुख, आमी लागी रे दादा गरीबेर बेटी पढ़ा लिखा नहीं अनुमति। यानी लड़की शिक्षक से कहती है कि हम गरीब की बेटी हैं, हमारे घर में पढ़ने के लिए अनुमति नहीं देते हैं। तो फिर शिक्षक क्या उसको बोलते हैं कि साक्षरता ये है बानी अमीर गरीब ये के जानी। कि साक्षरता का ये नियम है, अमीर गरीब दोनों में भेदभाव नहीं किया जाता है, दोनों को समान रूप से देखा जाता है। साक्षरता ये है बानी अमीर गरीब ये के जानी, और पढ़े खातिर गे नुनी बोए सिलेट देतो, पढ़ाई खातिर मास्टर फ्री देतो। फिर लड़की फिर बोलती है, तेल बिनु माथा जोटा देही लुगा छिड़ा फटा। हम इतना गरीबी है जब तेल बिनु मेरा माथा बजट हो गया है और शरीर बदन में जो कपड़ापन है वो फटा है। तेल बिनु माथा जोटा देही लुगा छिड़ा फटा, आमी लागी रे दादा गरीबेर बेटी पढ़ा लिखा नहीं अनुमति। फिर शिक्षक बोलते हैं, पढ़ा लिखा गे नुनी जो दिल में सीखी, सुखे सुखे जीवन काटावसी। और पढ़ा लिखा गे नुनी जो दिल में सीखी, साबसी कर तो तोरा डीसी। 100-200 किलोमीटर स्पीड से जा पाएगा, यही उसका पसंद होगा। मगर उसमें क्या होगा, उसको विपद, मतलब आप लोग सड़क सुरक्षा से पढ़े भी हैं, उसको खतरा भी हो सकते हैं इसके कारण। सर सोचिए उसका बहुत आग्रह है, बाइक जो केटीएम जैसा होगा जिसका 10 लाख रुपया दाम है, और वो उड़ा के लेके शहर में जाएंगे। ठीक है, आप जान गए उसका इच्छा, तब आप उसको पूछिए भाई तुम्हें कितना सीसी का बाइक चाहिए। वो बोलेगा सर हमको 400 सीसी का बाइक पसंद है, या 500 या 600 सीसी का बाइक पसंद है। तो तुम सीसी को बता दिए, सीसी का फुल फॉर्म बता सकते हो? नहीं जानते हो? चलो आ जाओ बताते हैं। और तो सीसी से नहीं होगा, कितना एचपी चाहिए। अच्छा एचपी और बीएचपी का फर्क जानते हो? तुम जानते हो 400 सीसी में कितना एचपी लगेगा? तुम्हारा सोचो तुम्हारा घर में कौन सा बाइक है? स्प्लेंडर क्लासेस है, पापा का है, हम नहीं छूटे उसको। तो 100 सीसी का बाइक है, उसमें कितना एचपी है जानते हो? 9 एचपी। तो उसमें 90 एचपी डाला जाए तो बाइक चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? एचपी क्या होता है? एचपी क्या सच में घोड़े का शक्ति होता है? नाम तो हॉर्स पावर है। 9 एचपी मतलब 9 घोड़े का शक्ति क्या होता है? तो जो विज्ञान शिक्षक है इसमें क्या आ रहा है, देखिए सामाजिक एक भावना बच्चे के अंदर घुस रहा है। वो जब उसका मन में आएगा मैं 400 सीसी या 600 सीसी बाइक में चढ़ेंगे, तब उसके साथ एक विज्ञान भी उसके अंदर घुस रहा है, मतलब वो बच्चा कंट्रोल में आ रहा है। हम लोग को इसके साथ साथ कंट्रोल करना है। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, आप लोग बिस्किट लीजिए और सर खाते भी रहिए और सुनिए। मेरा एक शिक्षक था, बहुत प्यारा शिक्षक, रिटायर कर दिया, फिजिक्स का शिक्षक था। उसका एक उदाहरण देते हैं छोटा सा। एक दिन वो क्लास में आता था, हेडमास्टर भी था सर, एक्चुअली बहुत प्यार करते थे हमसे भी और बहुत लगाव भी उनके साथ ऐसा कैसा। और जल्दी ऐसे करके क्लास में घुस गए। जानते हो मेरे घर में क्या हुआ है? लोग पूरा क्लास में जमोगे, घर में क्या हुआ है? हेडमास्टर, अरे मेरे घर में मेरा तालाब है, तालाब में मगरमच्छ मिला। गाँव में तालाब और मगरमच्छ कैसे आएगा? अरे सुनो ना, कल हम क्या कर रहे थे, जो हम लोग बंगाल में चिप बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप उसको?
चीज को बंसी बंसी। और मछली पकड़ते पकड़ते उसमें जो चारा लगाया गया था, छोटा सा मछली लगाया गया था, और उस मछली को उगल लिया एक मगरमच्छ ने। फिर क्या हुआ जानते हो? मगरमच्छ तो उगल लिया, हम तो उसको खींच नहीं पाए, हमारा गाड़ी भी लेके चला गया। फिर 10 मिनट बाद हमने देखा वो मगरमच्छ पानी से उठ गया, पानी से उसके ऊपर जा रहा है, फूल रहा है, फट गया। हम लोग को बहुत आश्चर्य लग रहा है, क्या बात होगा, मगरमच्छ ऊपर उठ गया, फूल गया। मतलब पता है तुम लोगों को, जो कांटा बोलते हैं वो जिंक का लगाए थे, और मगरमच्छ का जो क्या बोलते हैं स्टोमक में लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है। जिंक के साथ लघु HCl का मिलन से हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन हवा से हल्का है, उसका पेट जब फूल रहा था, हाइड्रोजन बन रहा था, पेट फूल रहा था, वो हल्का होकर ऊपर जा रहा था, और वो लास्ट में बच गया। कभी भूलेंगे सर बच्चा हाइड्रोजन कैसे तैयार होता है, कभी भूलेंगे? और मुझे तो लग रहा है क्लास एकदम फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच तक ये कहानी सुनेगा, इस क्लास का यही है। और भी सर बहुत सारे ऐसे हैं ना, और भी उदाहरण देंगे। मतलब हम लोग क्लास 6-7 में पढ़े हैं, अभी भी दिमाग में है। बल और गति का क्लास हो रहा था, बल और गति का क्या बोल रहा था? मेरे घर में एक बड़ा सा पेड़ काटा था, एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था, 2 लेबर किया, लेबर आके दिन भर उसको धक्का दिए, मगर उसको हिला ही नहीं पाया। शाम में आके हमको वेतन मांगा, सर हमको वेतन नहीं होगा। क्यों देंगे? तुम कौन सा कार्य किए हो? तुम तो उसको हटा ही नहीं पाए, वही पे थे दिन भर। मतलब देखिए, कार्य भी उसको बोला जाता है, किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान में लेके जाना, हटाना नहीं। लेके जो साइंस में टीचर जरूर समझेंगे मेरे बात। तो कार्य नहीं हुआ है, साइंस के हिसाब से भी कार्य नहीं हुआ है। तो इतना सुंदर उदाहरण देते थे हम लोग, आज भी वो सर रिगार्ड करते हैं। तो सोशल एंड इमोशनल लर्निंग में हम लोगों को कुछ स्टेप करना है। कैसे करना है? बच्चे को जब छोटे होंगे या बड़े होंगे, बच्चे 6 से 12 तक, हर बच्चे का अंदर एक सपना होता है, ड्रीम। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसके अंदर कुछ सपना नहीं है। हम लोग के अंदर भी ऐसा है, चाहे घर बनाए, गाड़ी खरीदे, बेटा को शिक्षित बनाए, IAS IPS बनाए, हम लोग के अंदर तो है सर, ये सपना है। तो बच्चे को हम लोग कॉपी में लिखेंगे, राइट योर ड्रीम, तुम्हारा सपना क्या है, लिख के हमको बताओ। बच्चा लिखेगा। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन करेंगे बच्चों से, उस सपने को साकार करने के लिए तुम्हारे पास संसाधन क्या है? संसाधन कुछ भी हो सकता है, हकीमुद्दीन जी, कुछ भी हो सकता है संसाधन। जैसे एक बच्चा ने बोला, सर हम पेंटर बनना चाहते हैं या सिंगर, मेरा सपना है मैं सिंगर बनूं। ठीक है, तुम्हारे पास संसाधन क्या है? सर मेरा मम्मी एक जमाने में गाती थी घर में शादी से पहले, और वो मुझे मोटिवेट करता है, मम्मी मुझे, जे तुम भी गाना सीख सकते हो हमारे जगह और हमसे भी ज्यादा आगे बढ़ सकते हो। तो मतलब एक संसाधन हो गया। टीचर भी एक संसाधन है। मतलब हर बच्चे को अलग अलग ट्रीटमेंट है। ये संभव नहीं है सर, मगर कुछ हद तक संभव है। जो बच्चे वही आपकी क्लास में बात नहीं सुनता है, दूसरों से झगड़ा करता है, चाहे तो मारपीट भी लग जाता है, ऐसे बच्चे तो है ही है। मोबाइल में बहुत एडिक्टेड है। आप मोबाइल सोचिए, जिस बच्चे का एडिक्टेड है, पूछिए ना उस मोबाइल में क्या है, तो मोबाइल चल रहा है, पूछिए, नहीं बता पाएगा। अच्छा कितना रैम है? रैम क्या होता है भाई, बोलो ना। अच्छा बेटा बोलो, रैम क्या होता है? कितना रैम देने से उस मोबाइल में काम किया जाएगा? अच्छा रैम 0 हो जाएगा तो क्या होगा? रैम क्या काम करता है, कहाँ पे रहता है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, आप उससे पूछ लीजिए। वो उसके अंदर मतलब हर जगह में क्वेश्चन है, हर जगह। बच्चे के अंदर ये आइडिया जब घुस जाएगा, तब ये सोशल एंड इमोशनल लर्निंग और बच्चे का अंदर जो प्रतिकूलता है, ये भी धीरे धीरे घटता जाएगा। सुनो दादा पढ़ते छेड़ो ना, सुनो दादा पढ़ते छेड़ो ना। अरे ना पढ़िले ना लिखिले, अरे ना पढ़िले ना लिखिले, सेटे वास्ते देबो ना, सेटे वास्ते देबो ना।
শুনো দাদা পড়তে ছেড়ো না। আমি কি বলিব একটা কথা বলতে লারি না, আমি কি বলিব একটা কথা বলতে লারি না। আমি নিজের মেয়ে নিয়ে গেলাম সরকারি ডাক্তারখানা, আমি নিজের মেয়ে নিয়ে গেলাম সরকারি ডাক্তারখানা। ডাক্তার বাবু ভালে এমন, আরে ডাক্তার বাবু ভালে এমন, যেমন ও তলকানা, যেমন ও তলকানা। শুনো দাদা পড়তে ছেড়ো না। आप करेंगे, लेकिन आज के इस माहौल को हम अपने ज़िंदगी भर अपनी यादों में ज़िंदगी भर महसूस करेंगे। और जब भी कोई कमी या किसी तरह की हवा इस तरह की निकलेगी तो हमें याद आएगा कि हम लोगों ने भी आपस में मिल करके एक ऐसा माहौल बनाया था जिसमें पतझड़ में फूल खिलाया था। और ये चीज़ें कभी भी ना भूलने वाली, इन लोगों के सहयोग से, जिन लोगों ने अपने पसीने से हम लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया। हालांकि यहाँ जितने भी लोग थे जाहिर तौर पे सारे शिक्षक हैं, सारे डबल ग्रेजुएट हैं, लेकिन जो हमारे अंदर धूल पड़ गई थी, जो हम भूल गए थे कि हम शिक्षक समाज के लिए ऐसा दिया प्रस्तुत करते हैं जिससे समाज रोशन होता है। और इसी चीज़ों को वापस इन लोगों के द्वारा मेहनत कर करके, झाड़ पोछ करके हमें फिर प्रकाशित किया गया। हमें उस चिराग को और इस हवाओं का सहयोग से हमें समाज में एक ऐसी क्रांति लानी है जो भारत को विश्व गुरु बना सके। और कुछ प्रतिक्रिया हो सकता है? किसके पास रखती? मुखिया जी के पास रखती कि हमारी क्या कमियां रह गई जो हमको शेयर नहीं किया गया, वो अपनी कमियों को दूर करती। सही बात, सही बात। भाव नहीं होना चाहिए, जिस पर डायरेक्ट था उसको चुनाव होना चाहिए। एकदम। आप लोग लगभग सभी पॉइंट को सर बता दिए कि उसका स्वास्थ्य प्रतिक्रिया होगा वो अपने आप पर देखे, और मुखिया से झगड़ा करके उसको कुछ फायदा तो मिलेगा ही नहीं। पता नहीं मुखिया तो दल का चयन करता है क्या, ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, मगर मुखिया का जिम्मेदारी नहीं होता है दल चयन करने की। सर कुछ कोच का हो सकता है, जो खिलाड़ी है उसका मैनेजमेंट हो सकता है, वो कर सकते हैं। मुखिया का कैसे इसमें जिम्मेदारी आएगी? नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, गांव का मुखिया है, हो भी सकता है। हम लोग गारंटी देते हैं सर, हम लोग गारंटी देते हैं लास्ट दिन में ऐसा महसूस होगा ये 5 दिन के जगह में 10 दिन चला जाता और भी कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोग बहुत अच्छे नहीं सर, हम लोग अच्छे का बात नहीं करते, मॉडल निर्माण अच्छा चीज है। बच्चों के अंदर यह नहीं होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन 100% होगा। बिल्कुल हमें यही पहुंचना चाहिए सर। यही बात लेकर के आजकल तनाव हो रहा है, जी बच्चों में जो तनाव हो रहा है, अभिभावक में तनाव हो रहा है कि 100% मेरा IIT में होगा। एकदम 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 अब नहीं हुआ तो सब परेशान। एकदम वही तो हो रहा है सर, वही तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मान के चलना चाहिए कि हो सकता है कि हमें ना भी हो सकता, अगला बार कोशिश करेंगे। मतलब उसको सोच नहीं रखना है, हम फेलियर भी हो सकते हैं, इसीलिए तो सर बोला जाता है फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। लेकिन गुरु के जीवन पर्यंत ऋणी बने रहेंगे, क्योंकि अब सभी स्थान लेंगे। अब अंतिम विप्लव जी अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं सदन के लिए। मेरा पहले ही आप सभी को नमस्कार, प्रणाम और बेंगल में सबले ভালোবাসা। आप सभी को ভালোবাসা। आज के बांग्लाয় বলুন, বাংলাতে হিন্দিতে ঠিক আছে, আমি আজ বাংলাতেই বলছি। বাংলা আজ এখানে এসে আজকের দিনটা স্যার আপনারা সবাই পূজনীয়, সবাই আমার গুরুদেব, পিতৃতুল্য, বন্ধুতুল্য, সবাই আমার কাছে প্রণম্য। আপনাদের এই ভালোবাসা আমার এই ছোট হৃদয় থাকবে কিনা আমি জানি না, চেষ্টা করব আপনাদের এই এত বিশাল ভালোবাসা আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের মধ্যে যাতে আমি রাখতে পারি। একটা উপনিষদে একটা কথা আছে, চড়ই বেতি আগিয়ে চলো।
আপনারা বিশ্বাস করুন, এর আগে আমি কমসে কম 15 থেকে 20 ট্রেনিং দিয়েছি, কিন্তু আজকের এই মুহূর্তে এসে আমার হৃদয় বিগলিত এবং আমি শুদ্ধ হয়ে গেলাম আপনাদের সংস্পর্শে এসে। এবার আমি যখন স্কুলে যাব বা ক্লাসে যাব, এই আদর্শ, এই ভালোবাসা, এই স্নেহ নিয়ে আমি স্কুলে যখন যাব, আমি অনেক কিছু নিয়ে যাব। আপনারা আমার প্রণম্য সকলে এত ভালোবাসা দিয়েছেন, সেই ভালোবাসা যেন আমি ছোট ছোট বাচ্চাদের উপর ছড়িয়ে দিতে পারি। আর আমারও লক্ষ্য আপনাদের মতো ঝাড়খণ্ডকে আগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য। ভীষণভাবে আমি বাঙালি হতে পারি স্যার, আমি ভারতকে দেখি, আমি শুধুমাত্র বাংলাকে দেখি। ঝাড়খণ্ডকেও আগিয়ে নিয়ে যেতে হবে স্যার, আমাদেরকে সবাই মিলে আগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এই দায়িত্ব আমরা সকলেই নেব। স্কুলে চালনা করার সময় যদি কোনো অসুবিধা হয়, আপনারা আমাকে এবং আরও যে প্রশিক্ষক মহাশয়েরা আছেন তাদেরকে ফোন করবেন। যে কোনো সময় আপনাদের ফোনের উত্তর দিতে আমরা বাধ্য থাকব এবং সব রকমভাবে হেল্প করার চেষ্টা করবো স্যার আপনাদের।